हेलो एवरीवन, हम मेवाड़ की हिस्ट्री को स्टडी कर रहे हैं और इस वीडियो में हम अल्लट राजा के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने बप्पा रावल जो राजा हुआ था उसके बारे में डिस्कशन किया था कि किस तरीके से बप्पा रावल ने हारित ऋषि के आशीर्वाद से जो मेवाड़ का राज्य है उसको गेन किया था और उसके बाद में नागदा को अपनी इंपोर्टेंट कैपिटल बना करके वहां पर एक लिंगजी का मंदिर बनाया और अपने आप को एक लिंगजी के दीवान के रूप में डिक्लेयर किया। मतलब ये बोला कि जो मेवाड़ राज्य है वो तो भगवान शिव जी का है, हम तो उनके फॉलोअर के रूप में इस राज्य को सिर्फ चला रहे हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि मेवाड़ का जो गुहिल वंश था वो अपने आप को एक लिंगजी के दीवान मानते थे। अब इसके बारे में अल्लट के बारे में आपको इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखनी है, जैसे बप्पा रावल जिसका मूल नाम, जिसका जो एक्चुअल नेम था वो कालभोज था, उसी तरीके से जो अल्लट राजा हुआ उसका भी एक अदर नेम है, वो है आलू रावल। अगर अल्लट के बारे में आपको सब कुछ पढ़ना है तो दो इंस्क्रिप्शन का, दो प्रशस्तियों को आपको पढ़ना होगा, वो पढ़ करके आप सब कुछ अल्लट के बारे में पता लगा सकते हो। तो चलो उन्हीं की स्टडी करते हैं। एक है सारनेश्वर प्रशस्ति। जब भी किसी नाम के बाद में अगर स्वर आ जाए तो समझ लो वो भगवान शिव का मंदिर है। ओके, तो सारनेश्वर ये भगवान शिव का कोई मंदिर था, वहां पर कोई प्रशस्ति लगाई हुई थी। प्रशस्ति मतलब कोई पत्थर के ऊपर कुछ बातें लिखी हुई होती है। सेम इसी तरीके से यहाँ पर है आठपुर इंस्क्रिप्शन, ये 977 एडी का है और ये सारनेश्वर है 953 एडी की। अब इनके ऊपर कुछ बातें लिखी हुई हैं जिनके आधार पर अल्लट को लेकर के, अल्लट जो राजा हुआ उनको लेकर के कुछ कंक्लूजन निकले हैं कि अल्लट कौन था, इसकी माँ का नाम, बेटे का नाम, कौन इनकी रानी थी और कहाँ का इन्होंने इंपोर्टेंट काम की। सबसे पहले पढ़ेंगे सारनेश्वर प्रशस्ति के बारे में। जब इस प्रशस्ति को पढ़ा, इस पत्थर को लोगों ने पढ़ा, तो इससे एक बात पता चली कि जिस मंदिर में इस पत्थर को अभी प्रेजेंट टाइम में लगाया हुआ है ये उस मंदिर की प्रशस्ति है ही नहीं। पहले राजा लोग क्या करते थे, कोई भी युद्ध उन्होंने जीता, कोई भी उन्होंने निर्माण कार्य करवाया, उसके बाद में एक पत्थर, अभी भी तो हम देखते हैं ना, जैसे किसी सड़क का लोकार्पण हुआ तो उस सड़क के लोकार्पण के ऊपर एक पत्थर लगाया जाता है और उस पत्थर का किसी के द्वारा भी जब इनॉग्रेशन होता है तो उस पत्थर पे लिखा होता है कि फला फला ने इसका इनॉग्रेशन किया, इसमें ये लोग शामिल थे, यहाँ से यहाँ तक ये निर्माण कार्य हुआ, ये सब कुछ। सेम उसी तरीके से उस समय भी ऐसा ही होता था, जब भी कोई मंदिर बनता, कुछ भी काम होता तो इसी तरीके का पत्थर लगा करके किसका निर्माण करवाया, किस किसने इसने दान दिया, कौन कौन सी चीज़ों का इसमें यूज़ किया गया, ये सब कुछ चीज़ें। और इम्पोर्टेंट अगर राजा के ऊपर फोकस है तो राजा की पूरी हिस्ट्री वहां पर लिख देंगे। तो सारनेश्वर प्रशस्ति को जब स्टडी किया तो पता चला कि भाई जिस मंदिर में इसको लगाया गया है ये इस मंदिर की प्रशस्ति है ही नहीं, ये तो कोई वराह मंदिर बना था, उस मंदिर की प्रशस्ति है। और बाद में जब ये वराह मंदिर एक तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया और ये पत्थर बचा तो इस पत्थर को उठा करके यहाँ पर जब ये सारनेश्वर मंदिर बनाया गया तो इसमें इसको लगा दिया गया। अब इस प्रशस्ति से एक बात पता चली कि जो अल्लट राजा हुआ था उसकी माँ का नाम था महालक्ष्मी। मतलब इस प्रशस्ति में लिखा हुआ है अल्लट के बेटे का नाम था नरवाहन। ये जो वराह मंदिर अल्लट ने बनवाया था उसके किन किन लोगों ने दान किया, और जो लोग दान करते थे उनको बोलते थे गोष्टिक। इंपॉर्टेंट वर्ड हो जाता है, पूछ लिया जाए क्या कि गोष्टिक क्या है। राजस्थान का कोई भी एग्जाम होते हैं तो इस तरीके से वर्ड स्पेसिफिक जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। तो आपको पूछ लेंगे कि वो गोष्टिक क्या है, तो आपको नीचे ऑप्शन दे देंगे कि क्या क्या है। भीलों द्वारा पहने जाने वाले कोई वस्त्र, या फिर हमारे कला संस्कृति में फॉलो किया जाने वाला कोई ट्रेडिशन, या फिर कोई राजा, ये इस तरीके से कोई राजा का नाम है, या फिर वो लोग जो दान किया करते थे। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो लोग किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए दान करते थे उनको बोलते थे गोष्टिक। अब देखो, शुरू में ही हमने इस वीडियो के स्टार्टिंग में देखा कि जो बप्पा रावल थे उन्होंने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया था कि भाई एक लिंगजी के हम फॉलोअर हैं, एक लिंगजी हमारे माई बाप हैं और हम उनको क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, वो हमारे भगवान है, हम उनके दीवान के रूप में मेवाड़ राज्य को चला रहे हैं। लेकिन अल्लट ने बनवाया था विष्णु भगवान का मंदिर। ये चीजें क्या दिखाती हैं, ये रिलीजियस टॉलरेंस, मतलब हम फॉलोअर किसके हैं, एक लिंगजी के हैं, लेकिन हम भी सभी जो देवी देवता हैं उनको समान भाव से देखते हैं। ये सारी बातें चली हैं सारनेश्वर प्रशस्ति से। इसके अलावा अल्लट के कौन कौन मिनिस्टर थे, कौन कौन किस किस तरीके की पोस्ट हुआ करती थी उस समय, जैसे अमात्य, अक्षपटलिक, ठीक है, ये संधि विग्रह, गोष्टिक, ये सब कुछ जो नाम है वो उस प्रशस्ति के ऊपर लिखे हुए हैं। इसके अलावा ये भी लिखे हुए हैं कि इन पोस्ट पर कौन कौन लोग उस समय नियुक्त थे, अपॉइंट थे, उनके नाम भी इस प्रशस्ति से सामने आए हैं। अब एक बात सामने आती है, अगर क्वेश्चन ये आता है कि मेवाड़ में सबसे पहले जो ब्यूरोक्रेसी है उस सिस्टम को, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को किसने स्टार्ट किया था, तो इसका आंसर आ जाएगा अल्लट। ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरी जो प्रशस्ति मिली, हाँ,
ये जो प्रशस्ति मिली ना, इससे एक बात पता और चली सारनेश्वर प्रशस्ति से कि आहड़ मेवाड़ की सेकंड कैपिटल के रूप में सामने आई। पहली कैपिटल कौन थी? बप्पा रावल ने बनाई थी नागदा, क्योंकि नागदा में वो लोग रहते थे। भले ही जो बप्पा रावल था उसने चित्तौड़ को जीत लिया था मानमोरी को हरा करके, लेकिन कैपिटल उन्होंने रखी नागदा, और नागदा में उन्होंने एकलिंग जी का मंदिर बनवाया था कैलाशपुरी में। ओके, अब यहाँ पर इस बात को आप इस तरीके से समझ सकते हो कि पहले मान लो जो राज्य था वो छोटा था, जो कैपिटल थी वो बिल्कुल सेंटर में होगी नागदा, या फिर कहीं भी सिचुएटेड होगी, लेकिन धीरे धीरे जब स्ट्रॉन्ग जो रूलर्स बनने लगे तो जो राज्य है वो एक्सपेंड होने लगा, और जैसे ही राज्य का विस्तार होने लगा तो यहाँ पर इस एरिया को डोमिनेट करने के लिए, इस एरिया पर रूल करने के लिए आप यहाँ से गवर्न नहीं कर सकते, इसीलिए आहड़ को एक सब सेंटर के रूप में, एक अधिकेंद्र के रूप में यहाँ पर डेवलप किया गया होगा। तो क्वेश्चन अगर ये आता है, इसमें पूछ लेंगे कि मेवाड़ की कौन कौन सी जो स्थान है वो मेवाड़ की राजधानी के रूप में रहे हैं। ओके, तो नागदा रही है, आहड़ रही है, और आने वाले टाइम में हम देखेंगे कि जो चित्तौड़ है वो भी मेवाड़ राज्य की इंपोर्टेंट राजधानी के रूप में सामने आएगा। नेक्स्ट जो प्रशस्ति है अल्लट के बारे में, यहां देखिए, एक सेकेंड, दूसरी जो प्रशस्ति है वो है आठपुर इंस्क्रिप्शन। ये 977 एडी का है। इस प्रशस्ति से एक बात पता चलती है कि देखो, यहाँ तो हमें पता चली सारनेश्वर प्रशस्ति से कि अल्लट की जो माँ थी वो महालक्ष्मी थी, लेकिन इस प्रशस्ति से पता चलता है, ये जो प्रशस्ति है पहले तो किसने लगवाया था? गुहिल एक किंग हुआ था शक्ति कुमार, उसके द्वारा ये इंस्क्रिप्शन लिखवाया गया था। तो इसमें पता चला कि जो अल्लट की जो मम्मी थी, अल्लट की जो मदर थी, वो राष्ट्रकूट हुआ करती थी और उनको राठौड़ों के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा जो अल्लट की रानी थी उनका नाम था हरिया देवी, और वो हूण राजकुमारी थी, हूण राजकुमारी। और इन हरिया देवी ने बाद में हर्षपुर विलेज को एस्टेब्लिश किया था। अब ये चीजें देखो कि फॉरेनर जो प्रिंसेस है उसके साथ में भी हमारे यहाँ पर उस टाइम शादी ब्याह होते थे। मतलब हमारा जो सोसाइटी है, हमारा जो कल्चर है, उन्होंने जो अदर कल्चर है उसके हमेशा एक अडेप्टेशन की जो भी पॉलिसी है उसको अपनाया है। ओके, ये बात क्लियर होती है आठपुर इंस्क्रिप्शन से। तो इस तरीके से हमें अल्लट के बारे में जो बेसिक चीजें हैं वो पता चलती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए यही है कि इसको लेकर के एक तो आहड़ को लेकर के क्वेश्चन आ सकता है, दूसरा आ सकता है कि मेवाड़ में नौकरशाही का गठन सबसे पहले किसने किया था। तो ये अल्लट के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन हमने देखी। ओके, थैंक यू।